Hello guys, welcome to our class to all my dear students and well wishes of my class. Dear students, हमने अपने पिछली वीडियोस में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर हमने बात की थी और उसके पूरे डेरिवेशन को हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है। उसके पूरे फुली कॉन्सेप्ट को भी इजी वे में मैंने आपके सामने डिस्क्राइब भी किया था। वो प्रीवियस वीडियो आप लोग जाकर के देखना उसको, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। आज बेसिकली हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने उसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस रजिस्टर के एंड टर्म्स में हमने उसके फॉर्मूलेस का डेरिवेशन भी किया था और उसके क्या इजी कॉन्सेप्ट को भी मैंने आपको दिया था, ठीक है। जो मैंने उस कॉन्सेप्ट को मैंने दिया था, आज वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा और वही फार्मूला भी यूज होगा और उन्हीं दोनों फार्मूलों के ऊपर आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट बिगिन आवर वीडियोस। ओके, तो आज हम लोग करने वाले क्या है कि हम लोग पहले सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के सूत्रों पर आधारित हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, सीरीज को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। रिजल्टेंट रजिस्टर्स की वैल्यू निकालेंगे, वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे, करंट आई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ओके भाई, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आइए देखते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर पहले मैं आप लोग को कुछ बता देता हूं, ठीक ना। देखिए करना क्या है कि श्रेणी क्रम में अगर आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है, पहचान देखिए कैसे करना है आप लोग को। देखिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ठीक ना, लॉन्ग में पूछा जाएगा फिर। तो श्रेणी क्रम में हमको करना क्या है, श्रेणी क्रम का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं ना कि आप लोग एक बार रियलाइज करोगे, फील करोगे ना, तो फिर यूं क्वेश्चन को लगाओगे, ठीक ना। आइए देखते पहले करना क्या है। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब श्रेणी क्रम, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में एस डॉट सी लिखा, ठीक है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान कैसे करनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन ये होता है कि मान लो आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, ठीक, और एक रजिस्टर ये है। इसी तरह से और भी हो सकते हैं, बहुत सारे रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। मैं तीन को लिया, ठीक। अगर इस रजिस्टर के इस वाले एंड से, अगर इसके लास्ट एंड से अगर दूसरे रजिस्टर का फर्स्ट एंड अगर कनेक्ट है, ठीक, क्या मैंने बोला, पहले रजिस्टर के लास्ट एंड से फर्स्ट रजिस्टर सेकेंड रजिस्टर का फर्स्ट एंड, समझ रहे हो क्या मैं बोला, पहले रजिस्टर के आखिरी सिरे से, ठीक है, इस पॉइंट से दूसरे रजिस्टर के पहला पॉइंट जुड़ा हो, ठीक है, और दूसरे सीरीज के लास्ट वाले से तीसरे सीरीज का पहला पॉइंट अगर जुड़ा हो, पहला सिरा जुड़ा हो, तो ऐसे प्रकार के कॉम्बिनेशन के दिस टाइप्स कॉम्बिनेशन, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आएगा क्या, हमारा यही आएगा, ये हो गया, ठीक, ये पहला हो गया। अब इसको इसी में जोड़ दो, इसी को जोड़ दिए, ये हो गया। अब तीसरा को लाकर इसी में जोड़ दो, ये हो गया, ठीक। ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा जो पेयरिंग होता है, जो हमारा जोड़ने का जो तरीका होता है, वो हमारे यही है कि पहले रजिस्टर का जो दूसरा सिरा होता है दूसरे रजिस्टर के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और दूसरे रजिस्टर का जो लास्ट सिरा होता है, जो दूसरा सिरा होता है, वो तीसरे रजिस्टर के पहले सिरे से जुड़ा होता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। अब आइए मैं आपको बात करता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और समांतर मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के पहले हम लोग जोड़ने की मेथड को जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फार्मूला भी लिख दूंगा एक साइड, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं भाई पैरेलल का क्या सिस्टम है। पैरेलल
कॉम्बिनेशन। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक सीरीज है, मान लीजिए आपका एक ऐसी सीरीज है, ठीक, सीरीज ही भाई, इसको बेट करें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, और एक सीरीज ऐसे है, सॉरी आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक सीरीज ऐसे है, ठीक, एक सीरीज आपका ऐसे है और एक सीरीज आपका ऐसे है, ठीक। बहुत सारे सीरीज हो सकते हैं एन टर्म्स तक, मैंने 3 को भी कंसिडर किया है। अब करना क्या है कि इसमें जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ठीक है। अब इसको मैं मतलब ऐड करता हूं, कैसे सीरीज को, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनता हूं मैं आपको बता रहा हूं। ये मान लीजिए आपका पहला सीरीज होगा, पहला रजिस्टर होगा, ठीक है, ये पहला रजिस्टर होगा, ठीक है। अब पहले रजिस्टर में जैसे पहला रजिस्टर हो गया, ठीक, इस वाले पॉइंट को इसी पर लाकर रख दो, इस वाले पॉइंट को इसी पर लाकर रख दो। जैसे देखिए ये दूसरा वाला जो है, ये मान लेते हैं ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर इसको आप मिटा दो, ऐसे भी समझ सकते हो, इसी के ऊपर ये ला करके रख दो, ठीक, और ये वाला जो है उसको भी यहीं पर लाकर रख दो ऐसे। ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि पहले का जो सिरा है, सिर्फ सेकेंड वाला जो है वो भी इसी पे आकर बैठ जाएगा और थर्ड वाला जो है वो भी इसी पर आकर बैठ जाएगा। ये आपका एन टर्म्स तक जा सकता है, एन टर्म्स तक जा सकता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो पहले वाले के लास्ट से दूसरे वाले के पहले, ऐसा नहीं होता, सबके पहले के पहले में दूसरे के दूसरे में ऐसे जोड़ देते, ठीक है। एक सीरीज मतलब पैरेलल समांतर क्रम में भाई, देखिए ऐसे समांतर क्रम में जोड़ते जाएंगे, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये हमारा पहले मैंने से आपको क्या नाम सीरीज कॉम्बिनेशन बताया, ये हमारा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आइए देख लेते हैं इसके फॉर्मूले को, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमारा होता है, इसमें R इज इक्वल टू R1 R2 R3 प्लस डॉट 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 Rn, ठीक, वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत कर जुड़ जाएगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, ठीक, वेयर n इक्वल टू बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमारा दोनों फार्मूला। अब इसी दोनों फार्मूले के बेस्ड पर, और मैंने जो भी पीछे आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के रजिस्टर को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे पहचाना जाता है, उसी के बेस्ड पर आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, ठीक ना। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ये सब भाई मैंने पिछली वीडियो प्रूव करा दिया है, जाकर वहां पे देखिए आप लोग। सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वहां पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। और मैंने आपको पूरा कैसे क्या होता क्या है, कैसे धारा किसमें सेम होती है, वोल्टेज किसमें सेम होती है, कैसे क्या जोड़ा जाता है, उसका कैसे डेरिवेशन, मैंने सब कुछ वहां पे बता रखा है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ऐसा कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारा एक प्रतिरोध है। पहले मैं बेसिक क्वेश्चन आप लोग कर रखता हूं।
मान लीजिए इसका दिया है 5 ओम, ये दिया है 4 ओम, ये दिया है, इसको मान लेते हैं 9 ओम। ठीक, बस इसमें करना है, कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूले में याद रख दीजिए। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई यहाँ पे एन तक मत लिखिएगा, एन मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप लोग इसमें एन टर्म्स तक जोड़ सकते हैं। यहाँ पे तो आपको कंसीडर है ना, आपको यहाँ पे तो पता है ना कि तीन रजिस्टर है, तो हम लोग तीन ही तक फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब आइए लिख देते हैं R इज इक्वल टू फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R इज इक्वल टू R1 का मान क्या है 5 ओम, R2 का क्या मान है 4 ओम, R3 का क्या है 9 ओम। कितना हो जाएगा 5 4 9 9 9 18 ओम। ठीक, तो यहाँ पर आ गया आपका रिजल्टेंट, जो इसका रिजल्टेंट जो होगा आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा इसका, ये प्रतिरोध होगा 18 ओम का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। इसको देखिए, आप उतार लीजिएगा। अब आइए पैरेलल को देख लेते हैं। उसके बाद फिर पैरेलल और सीरीज दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन में सीरीज को कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं आप लोग को वो क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये तो बेसिक है। जैसे मान लीजिए देख दिया आपको एक क्वेश्चन दूसरा है कि ठीक, ये मान लीजिए दिया आपका 2, ये दिया 4, ये दिया है 9। ठीक है, तो बस करना क्या, बस फार्मूले रख दीजिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, इसमें भी देखिए आप लोग को ऐसा नहीं कि एन टर्म्स लिख दे, एन टर्म्स कब लिखेंगे जब आपको एन बार दिया रहेगा। यहाँ पे आपको कंसीडर है ना कि तीन रजिस्टर दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम लोग थर्ड टाइम तक ही लिखेंगे। ठीक है, तो 1/r3, तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/9। बस अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 9 का कितना हो जाएगा 1 2 9, 2 से काटेंगे 1 1 9, 3 से काटेंगे 1 1 3, 3 से काट करेंगे 1 1 1, कितना आ गया 3 3 का 9। ठीक है, और 2 2 के 4, 9 गुणे के 4 बराबर 36। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 36। तो 2 भागे 36 18, 4 भागे 36 मतलब 9, 9 चौका 36 प्लस 1, कितना जाएगा भाई। एलसीएम एलसीएम आप लोग को आता है ना, एलसीएम एलसीएम हम नहीं बताएंगे इस क्लास में। अब एलसीएम एलसीएम लोअर क्लास की चीज है भाई। कितना हो गया 9 1 10 10 10 10 20 28, 28 बटा के 36, तो 36 इज इक्वल टू आर, तो आर इज इक्वल टू 36 बटा के 28। काट दीजिए, 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 4 8। ठीक, आर बराबर आपका आ गया 13 बटा के 14। ये आपका रिजल्टेंट कितना है रेजिस्टेंस। अब आप लोग यही देखिए कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप लोग रजिस्टर को अगर ऐड करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन की अपेक्षा में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर आते हैं, रेजिस्टेंस आते हैं, वो कम आते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यहाँ पे बटे के रूप में होता है। ठीक है, तो यही है, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं हम लोग मर्ज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों को मर्ज करके। ठीक है,
आइए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई। दिया है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध फर्स्ट क्या है 4 ओम, अभी क्या दिया है 1 ओम हो। ये आपका यूपी 2020 एल और एम सेट में ये क्वेश्चन पुट अप किया जा चुका है, ठीक है। ठीक दोस्तों, आइए देख लेते हैं कैसे करना है। इससे हमें क्या बोला है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो जाए, ठीक ना। अब भाई देखिए यहाँ पे एक तरीके से अगर एक वाइस वर्सा अगर सोचे, अगर इनडायरेक्टली सोचे तो हमें आर का मान दे रखा है, ठीक ना। आर का मान हमें दे रखा है, रिजल्टेंट मतलब आर मतलब रिजल्टेंट, उसके संपूर्ण उसके कह सकते हैं ना, जो उसका तुल्य प्रतिरोध तुल्य कह सकते हो, उसका मतलब रिजल्टेंट जो आर का मान है वो दे दिया हमें। और हमें अभी दिमाग लगाने कि भाई हम इन तीनों रजिस्टर को किस क्रम में जोड़े, कैसे जोड़ दें कि हमारा जो आंसर वो इतना आ जाए और इतना आ जाए, ठीक ना। तो आइए बेसिकली पहले हम लोग पहले वाले को सॉल्व करते हैं इसको, ठीक ना। सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट, तो दिया हुआ है सिंस गिवन register is 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम, ठीक। अब आइए करते क्या है, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि अगर ऐसे जुड़िए, देखिए ये 3 ओम है 6 ओम है, अगर इसको अगर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ दें, अगर इसको अगर समांतर क्रम में जोड़ दे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर 2 ओम को जोड़ देंगे तो क्या वो उसका आंसर 4 नहीं आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे हमने रजिस्टर ही बना लिया, ठीक। अब इस बार हम करेंगे क्या, ठीक, ये आपका 1 और ये आपका 2, इसको मान लेते हैं हम लोग 2 और इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं हम लोग 6 ओम, ठीक। ऐसे मान लिया हम लोग। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये आपको क्या ये इतना पार्ट आपको क्या लग रहा है, ये किस क्रम में है,
पहले भाई देखो क्रम बाई क्रम हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे ही नहीं कि इसको जोड़ ले फिर इसको जोड़ ले, ऐसे मतलब आपको समझना पड़ेगा वहां पे। पहले एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे सोच सोच के। पहले हम लोग देखेंगे कि ये वाला क्या है, अगर मान लो हम लोग इसको इसको लेकर जोड़ ले कोई क्रम बनेगा, तो फिर ये तो इसमें से एक पोल निकला हुआ है। हम लोग करेंगे क्या कि पहले एक छोटे छोटे पार्ट को सोचेंगे, कंसिडर करेंगे कि वो कौन सा है, कौन सा मतलब कि सीरीज है, क्या है, पहले उसको रियलाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले देखिए बेसिकली ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा है कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन को मिटा देता हूं, उसके बाद इसको मैं ऊपर सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो नहीं तो कहाँ इधर ही सॉल्व करते हैं, कहाँ करें, ऊपर कि नीचे। तो देख लेते हैं, पहले वीडियो में शो करता है कि नहीं आता, नीचे का हाँ आ सकता है, यही पर कर देते, ठीक है। पहले हम करेंगे क्या कि we apply parallel combination between 3 ohm and 6 ohm, ठीक। तो 1/r is equal to 1/3 plus 1/6, ठीक, विच इज इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 ही होगा ना, 6 और 3 का, 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 1, 2 से करेंगे तो 1, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1/r, ठीक ना, इसका कितना हो जाएगा, 3/6, ठीक, 3 एकम 3 और 3×6, ठीक। देयर इम्प्लाइज 1/r is equal to 1/2, therefore r is equal to का 2 ओम, ठीक। देखिए आ रहा है नहीं भाई वीडियो में, कितना नीचे लिख रहा हूँ मैं, हाँ भाई आ तो रहा, चलो ठीक है। अब 2 ओम आ गया, ठीक है। अब ये 2 ओम जो है, क्या हम इस वाले पार्ट को क्या हम मिटा करके हम डायरेक्ट 2 ओम नहीं लिख सकते हैं, सोचो, इतने पार्ट मैंने सॉल्व किया, तुम्हारा कितना आया, 2 ओम, 2 ओम आया। अब इस 2 ओम को हम इस वाले पार्ट की जगह पे नहीं रख सकते हैं, बेसिकली रख सकते हैं। तो आइए मैं इसको मिटा देता हूं भाई, क्वेश्चन देख उतार लो आप, ठीक है। अब इसको मैं उतार करके, इसको मैं इरेज करके, मैं इसकी जगह पे 2 ओम लिख देता हूं, ठीक है। या तो फिर ऐसे कर देते हैं, इतना हो गया ना। अब इसका मान कितना आ गया, इस पूरे का मान कितना हो गया, 2 ओम, ये पूरा 2 ओम हो गया, ये 2 ओम और ये 2 ओम इज इक्वल टू 4 ओम, विच इज सेटिस्फाइड द ऑप्शन ए, ओके। तो इसका मतलब हम लोग अगर इसको 2 को श्रेणी में, 2 को और 3 और 6 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में मतलब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा जो आने वाला रिजल्टेंट वैल्यू है वो हमारा कितना आएगा, 4 ओम, ठीक है। तो इतना आपका हो गया। तो अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कि इन 2 ओम एंड 2 ओम वी apply series combination which is r is equal to r1 plus r2, therefore r1 का मान कितना है, 2 ओम और प्लस का 2 ओम इज इक्वल टू का 4 ओम, ठीक ना। तो पहला हमारा कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको 2 ओम और 2 ओम को अप्लाई करेंगे किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा आ जाएगा 4 ओम, विच इज सैटिस्फाइड द माय फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब पहले 2 को हम ऐसे लिखेंगे और 3 और 6 को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो 4 ओम आएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब आइए 1 ओम वाले लिख देते हैं। अब 1 ओम भाई किससे आएगा, अब 1 ओम को लगाना है आपको, ठीक है। तो आप लोग करेंगे क्या कि
इन तीनों को, ठीक है, इन तीनों को, अब देखिए आपको इसे ऐसे सोचना पड़ेगा कि तीनों का एक ओम आ जाए, ठीक है, तीनों का एक ओम आ जाए। तो एक को मैंने आपसे अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो कम आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सबसे अधिक आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब भाई एक तो कम है 4 से ना, इसको मैं क्या, अब इसको एक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा दिमाग लगेगा भाई इसमें कुछ ना कुछ या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा ऐसा, ठीक ना, तो भाई रियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तभी एक को आ सकता है, क्योंकि अगर आप लोग इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कितना आ जाएगा, 6 और 3 9 और 9 तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सोचो कि नहीं भाई अगर इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो हमारा एक को आ सकता है, ठीक है, विच इज द प्रोबेबिलिटी। नहीं आएगा तो फिर दूसरी सीरीज को आप लोग ड्राइव करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आइए मैं कर लेता हूं, ठीक है। तो सॉल्व करोगे जब बी वाले पार्ट को, अगर इसको मान लीजिए कि ये हो गया, अच्छे से बना लेते हैं यार, मेरा मैं आर्ट में बहुत वीक हूं भाई, तो सॉरी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, ठीक। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। कितना है, इसको ले लीजिए 2, इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 6, ठीक है। तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 R2 1/R3, ओके। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 कौन कितना है 2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 2 3 6 का एलसीएम कितना होगा भाई 1 3 3, इसका एलसीएम कितना आने 6 आने वाला है, ठीक। तो 6 लिख लेते हैं, 1/R इज इक्वल टू 6, यहाँ कितना जाएगा 3, अब क्या 2 और प्लस 1, ठीक है ना। तो 1/R इज इक्वल टू 3 2 5 और 1 6 अपॉन के 6 which is cancel out, obtain 1/R is equal to 1, that is implies R is equal to का 1, which satisfied our second option, ठीक ना। एक को मान लिया, मैंने आपसे बताया कि कम लाने से भाई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो डियर फ्रेंड्स, हमने अपने वीडियो में आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन को बात करेंगे। मैं और भी आप लोगों को करा सकता हूँ, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये रहा हमारा पार्ट ए। पार्ट बी में मैं इसके कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को मैं सॉल्व आउट करूंगा और आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, वेलकम।